एक परिचय। कैलिफोर्निया न केवल जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, बल्कि यह वैश्विक मंच पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी तकनीकी नवाचार, जीवंत मनोरंजन उद्योग और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए जाना जाने वाला कैलिफोर्निया एक समृद्ध और जटिल इतिहास रखता है। इसकी स्वदेशी जड़ों से लेकर स्पेनिश और मैक्सिकन प्रभावों तक, और अंततः अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक के रूप में इसका परिवर्तन, आइए सदियों के दौरान कैलिफोर्निया के विकास में गहराई से डुबकी लगाएं। 2. नेटिव अमेरिकन युग। कैलिफोर्निया का इतिहास लगभग 10,000 साल पहले शुरू होता है, जब नेटिव अमेरिकन जनजातियों ने इस क्षेत्र में पहली बार बसना शुरू किया। ये प्रारंभिक बसे हुए लोग बेरिंग जलडमरूमध्य के माध्यम से एशिया से आए और अंततः 100 से अधिक जनजातियों में विभाजित हो गए। प्रत्येक जनजाति की अपनी संस्कृति, भाषा और सामाजिक संरचनाएं थीं। चुमाश, ओहलोन और मिवोक कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो कैलिफोर्निया में फल फूल रही थीं। इन जनजातियों ने शिकार, संग्रह और कृषि का अभ्यास करते हुए भूमि का सतत प्रबंधन किया, जो तटीय क्षेत्रों से लेकर आंतरिक घाटियों तक के विविध पारिस्थितिक तंत्रों का लाभ उठाते थे। यूरोपीय संपर्क से पहले कैलिफोर्निया में नेटिव अमेरिकन आबादी का अनुमान 100,000 से 300,000 के बीच था। इन जनजातियों के पास समृद्ध आध्यात्मिक मान्यताएं, जटिल सामाजिक प्रणालियां और व्यापक व्यापार नेटवर्क थे जो उन्हें पूरे उत्तरी अमेरिका के अन्य स्वदेशी लोगों से जोड़ते थे। बाद में आने वाली चुनौतियों के बावजूद, भूमि के साथ उनका गहरा संबंध और संसाधनों का ज्ञान कैलिफोर्निया की सांस्कृतिक विरासत को आकार देने में महत्वपूर्ण था। 3. यूरोपीय आगमन। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों के आगमन ने कैलिफोर्निया के लिए एक नए युग की शुरुआत की। 1542 में स्पेनिश अन्वेषक हुआन रोड्रिग्स कैब्रिलो कैलिफोर्निया के तट पर पहुंचे, लेकिन स्पेन ने उपनिवेशीकरण को प्राथमिकता नहीं दी। अन्य यूरोपीय शक्तियों, जैसे अंग्रेजों ने भी कैलिफोर्निया में रुचि दिखाई। सर फ्रांसिस ड्रेक ने 1570 के दशक के अंत में तटरेखा का अन्वेषण किया। हालांकि यूरोपीय बसावट के प्रयास छिटपुट ही रहे। 1602 में सेबेस्टियन विस्केनो के अन्वेषण से सैन डिएगो और मॉन्टेरी खाड़ियों की पहचान हुई। फिर भी 18वीं शताब्दी के अंत तक स्पेन ने वास्तव में कैलिफोर्निया को अपने न्यू स्पेन क्षेत्र के हिस्से के रूप में नहीं देखा। जबकि ये प्रारंभिक यूरोपीय अन्वेषकों ने स्वदेशी आबादी से संपर्क किया, इस चरण में उनके जीवन पर उनका प्रभाव सीमित रहा। 4. स्पेनिश औपनिवेशिक काल। 1769 में स्पेनिश सरकार ने कैलिफोर्निया में पहला स्थायी यूरोपीय बसाव स्थापित किया, सैन डिएगो मिशन से शुरू करके मिशनों की स्थापना करके। स्पेनिश लक्ष्य नेटिव अमेरिकनों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करते हुए एक मजबूत औपनिवेशिक उपस्थिति स्थापित करना था। अगले कई दशकों में फ्रांसिस्कन मिशनरियों ने फादर जुनिपेरो सेरा जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में कैलिफोर्निया के तट के साथ 21 मिशन बनाए। ये मिशन केवल धार्मिक चौकियां नहीं थीं, बल्कि कृषि केंद्र भी थे जो नेटिव अमेरिकनों के श्रम पर निर्भर थे। स्पेनिश शासन के तहत स्वदेशी आबादी के लिए जीवन कठिन था। मिशनों ने पारंपरिक जीवन शैली को बाधित किया और कई नेटिव अमेरिकनों को जबरन श्रम, कठोर व्यवहार और यूरोपियों द्वारा लाई गई बीमारियों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद मिशनों ने लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और सैन डिएगो जैसे कैलिफोर्निया के कई प्रमुख शहरों की नींव रखी। स्पेनिश औपनिवेशिक काल में प्रेसिडियो, सैन्य किले और प्यूब्लो, नागरिक शहरों का निर्माण भी देखा गया। ये बसावट अन्य स्पेनिश उपनिवेशों की तुलना में कम आबादी वाली थीं, लेकिन उन्होंने कैलिफोर्निया के शहरी विकास की शुरुआत का प्रतिनिधित्व किया। 5. मैक्सिकन स्वतंत्रता और उसके बाद। 1821 में स्पेन से मैक्सिको की स्वतंत्रता के बाद कैलिफोर्निया मैक्सिकन क्षेत्र का हिस्सा बन गया। इस अवधि ने कैलिफोर्निया की सामाजिक और आर्थिक संरचना में बदलाव का संकेत दिया। जैसे ही मैक्सिको ने चर्च की संपत्तियों को धर्मनिरपेक्ष किया और मिशन भूमि को निजी व्यक्तियों, मुख्य रूप से पशुपालकों को पुनर्वितरित किया,
मिशन प्रणाली का पतन शुरू हुआ। इन पशुपालकों, जिन्हें कैलिफोर्नियोस कहा जाता था, ने विशाल मवेशी रैंच स्थापित किए जो इस समय के दौरान कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार भी बढ़ा, जिससे अमेरिकी बसने वालों का आगमन हुआ। इस समय के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मारियानो गुआडालुपे वल्जो थे, जो एक सैन्य कमांडर थे और जिन्होंने कैलिफोर्निया के मैक्सिकन से अमेरिकी नियंत्रण में परिवर्तन में केंद्रीय भूमिका निभाई। हालांकि मैक्सिकन सरकार की कैलिफोर्निया पर पकड़ कमजोर थी और मैक्सिको में स्वयं राजनीतिक अस्थिरता ने कैलिफोर्निया को बाहरी प्रभावों के प्रति संवेदनशील बना दिया। अगले बड़े परिवर्तन के लिए मंच तैयार था। 6. बिया फ्लैग विद्रोह और अमेरिका द्वारा अधिग्रहण। 1846 में अमेरिकी बसने वालों और मैक्सिकन सरकार के बीच तनाव बढ़कर बिया फ्लैग विद्रोह तक पहुंच गया। कैलिफोर्निया में अमेरिकी बसने वालों ने मैक्सिकन शासन से नाराज होकर स्वतंत्रता की घोषणा की और कैलिफोर्निया गणराज्य की स्थापना की। प्रसिद्ध बिया फ्लैग फहराया गया, जो स्वतंत्रता की उनकी इच्छा का प्रतीक था। हालांकि यह विद्रोह अल्पकालिक था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 महीने पहले ही मैक्सिको पर युद्ध की घोषणा कर दी थी और 1846 की गर्मियों तक अमेरिकी सेना ने मॉन्टेरी सहित कैलिफोर्निया के प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 1848 में ग्वाडालुपे हिडाल्गो की संधि पर हस्ताक्षर के साथ मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध समाप्त हुआ और कैलिफोर्निया एक अमेरिकी क्षेत्र बन गया। इस संधि के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम के अन्य व्यापक क्षेत्रों का अधिग्रहण भी किया, जिससे राष्ट्र की सीमाएं पुनः निर्धारित हुईं। 7. गोल्ड रश और राज्य का दर्जा। संयुक्त राज्य का हिस्सा बनने के तुरंत बाद कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे परिवर्तनकारी घटनाओं में से एक हुई 1848 में सटर मिल में सोने की खोज। इसने प्रसिद्ध कैलिफोर्निया गोल्ड रश को प्रज्वलित किया, जिसने पूरे अमेरिका और दुनिया भर से लाखों लोगों को आकर्षित किया। 49ers के रूप में जाने जाने वाले लोग भाग्य की तलाश में इस क्षेत्र में उमड़ पड़े, जिससे कैलिफोर्निया की आबादी तेजी से बढ़ गई। 1850 तक कैलिफोर्निया की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि इसे संघ का 31वां राज्य स्वीकार कर लिया गया। गोल्ड रश के दूरगामी प्रभाव थे। आर्थिक रूप से इसने सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो जैसे शहरों के तेजी से विकास का नेतृत्व किया। राजनीतिक रूप से इसने कैलिफोर्निया के संयुक्त राज्य में एकीकरण को तेज किया। हालांकि गोल्ड रश ने चुनौतियां भी लाई, विशेष रूप से नेटिव अमेरिकनों के लिए, जिन्हें उनकी भूमि से विस्थापित किया गया, और पर्यावरण के लिए, जो व्यापक खनन गतिविधियों से प्रभावित हुआ। 8. 20वीं सदी में कैलिफोर्निया का उदय। 20वीं सदी कैलिफोर्निया के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि और परिवर्तन का काल था। 1906 का सैन फ्रांसिस्को भूकंप एक बड़ी आपदा थी जिसने शहर के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया, लेकिन इसने एक महत्वाकांक्षी पुनर्निर्माण प्रयास के लिए मंच भी तैयार किया। 1920 के दशक में हॉलीवुड के उदय ने कैलिफोर्निया को वैश्विक मनोरंजन उद्योग का केंद्र स्थापित किया। इसी बीच महामंदी के दौरान कैलिफोर्निया धूल भरे कटोरे से भागने वाले हजारों परिवारों के लिए एक गंतव्य बन गया, जिससे इसकी आबादी और बढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध ने और भी परिवर्तन लाए, क्योंकि कैलिफोर्निया रक्षा विनिर्माण और तकनीक का केंद्र बन गया। युद्ध ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया और युद्ध के बाद उपनगरीय समुदायों और राजमार्गों के उदय ने परिदृश्य को बदल दिया। सदी के उत्तरार्ध में सिलिकॉन वैली के निर्माण ने तकनीक और नवाचार में कैलिफोर्निया की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को मजबूत किया। 9. आज का कैलिफोर्निया, नवाचार और पर्यावरणीय नेतृत्व। आज कैलिफोर्निया तकनीकी नवाचार के अग्रणी मोर्चे पर है, जिसमें सिलिकॉन वैली दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों का घर है। राज्य पर्यावरण नीति में भी अग्रणी है, कार्बन कमी और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित कर रहा है। कैलिफोर्निया की विविध आबादी, जीवंत अर्थव्यवस्था और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसे अमेरिका के सबसे गतिशील और प्रभावशाली राज्यों में से एक बनाती है।
राज्य जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में भी एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, ऐसे नीतियों के साथ जो इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा और सतत कृषि को बढ़ावा देती हैं। इन प्रयासों ने कैलिफोर्निया को अन्य क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है जो आर्थिक वृद्धि को पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ संतुलित करना चाहते हैं। 10. निष्कर्ष। कैलिफोर्निया का इतिहास उसके लोगों की दृढ़ता और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। इसकी स्वदेशी जड़ों से लेकर स्पेनिश उपनिवेशीकरण, मैक्सिकन शासन और अंततः अमेरिका में राज्य के रूप में, प्रत्येक युग ने राज्य की विविध, नवाचारी और वैश्विक रूप से प्रभावशाली स्थिति को आकार देने में योगदान दिया है। जैसे जैसे कैलिफोर्निया तकनीक, मनोरंजन और पर्यावरण नीति जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बना रहता है, उसका समृद्ध और विविध इतिहास प्रेरणा और गर्व का स्रोत बना हुआ है।